फिर अपने पीछे के हिस्से को, पीठ में जो मसल्स है उसका हल्का मूवमेंट। फिर भा ये बाहों को, आर्म्स के मसल को, हाथ के मसल, हल्का हल्का मूवमेंट दी जाएगी, बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। थाइस को, पिंडलियों को, पैर को, पंजों को हल्का सा मूवमेंट दीजिए, ऊपर से नीचे तक, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, बी कंफर्टेबल। कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर को नी पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। पैर क्रॉस मत करिए, दोनों पैर अलग रहे, आपका पैर क्रॉस है। 90 डिग्री एंगल बनाइए टेबल पर। पैर बहुत आगे नहीं हो, बहुत पीछे नहीं। हाथ को कहीं भी रखिए, कंफर्टेबल स्थान। 3 बार गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार बहुत लंबा नहीं खींचना है, ओम का उच्चारण करना है, बहुत ज्यादा आवाज, तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो वाइब्रेशन है बॉडी में वो ऑब्जर्व करना है। जब वाइब्रेशन सेटल हो जाए फिर सेकंड वाइब्रेशन, 3 बार सेकंड प्रोनाउंसमेंट, 3 बार। ओ, बस अब उसे अपने स्कल में और कहीं पर भी वाइब्रेशन हो रहा है उसको जस्ट कस्ट ऑफ से ऑब्जर्व करें, वो सेटल हो जाए वाइब्रेशन। अब हम कुछ विचार जो कल हमने अध्ययन किए थे उसको हम पढ़ेंगे, और आप लोग चुपचाप हाफ मिनट और फ्यू सेकंड मनन करेंगे, 3-4 सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। एक ही वास्तविकता है, देयर इज ओनली वन रियलिटी, जो सभी व्यक्त चीजों का, विश्व का, ब्रह्मांड का, सभी प्राणियों का आधार है और जड़, रूटलेस रूट। इस विचार पर मनन करिए। एक ही वास्तविकता है, देयर इज ओनली वन रियलिटी, which is the base and source of all the universe and everything in the universe.
सेकंड सेकंड सेंटेंस, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण मनुष्य बनना है और उस दिव्य शक्तियों की प्रक्रिया में सहकर्मी बनकर पूरी मानवता के विकास को गति देना है। The object of human life to become a perfect human being and become co-worker with the divine powers in progressing the humanity towards higher consciousness at to our higher planes. तीसरा विचार, विश्व में सभी चीजें अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड। कोई मनुष्य आइसोलेशन में अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। उसका स्वयं का विकास या विकास में प्रगति या रुकावट सभी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट थॉट, पूरी श्रृंखला में मनुष्य योनि, मानव साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु कमजोर कड़ी। वह स्व चैतन्य है, फ्री विल है और इसलिए उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। ओके, अब हम थोड़ा से एक दूसरे विचार पर थोड़ा सा बोलेंगे। आप मन करिए, मैं ये अपना भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छाएं नहीं हूँ, मैं अपना इच्छा शरीर एस्ट्रल बॉडी नहीं हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपना विचार शरीर नहीं। मैं दिव्य आत्मा हूँ अपने हृदय में स्थित, जो हिम से भी अधिक शुद्ध है, जो ईथर से भी अधिक सूक्ष्म है, जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी। वह दिव्य आत्मा मैं हूँ वह दिव्य आत्मा। और मैं सभी के साथ एक हूँ। ओके, हम इन सारे विचारों को ड्रॉप कर दीजिए और दृष्टा भाव से माइंड को ऑब्जर्व करिए। माइंड में जो भी विचार, जो भी भावनाएं उठ रही हैं या बाहर से आप प्रभावित कर रहे हैं, उसको दृष्टा भाव से
निरपेक्ष भाव से बस ऑब्जर्व करिए, वो अपने आप पिघलती जाएंगी, कम होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी, और धीरे धीरे माइंड शांत होता जाएगा। दिस इज द रियल मेडिटेशन। कुछ नहीं करना है, खाली ऑब्जर्व करना माइंड। इसमें आपका हायर माइंड एक्टिव हो जाता है, लोअर माइंड को ऑब्जर्व करता है, और लोअर माइंड शांत होने लगता है, और हायर माइंड के तारतम्य में आता है, योग होने लगता है। कोई भावना, कोई विचार उठ रहा है, अच्छी या बुरी, उसको कोई जजमेंट नहीं करना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, केवल दृष्टा भाव से, निरपेक्ष भाव से, तीसरे व्यक्ति के स्तर से उसको देखते रहना। आंखों से नहीं, मन से ही अनुभव करते। भूत भविष्य की तमाम विचार उठेंगे, वो सब को ध्यान नहीं देना, केवल ऑब्जर्व करना। अगर मन में किसी लोगों को कुछ प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है, कुछ और देखने में सब कल्पना होती है, उसको भ्रम समझ करके उस पर ध्यान नहीं देना, उसको निरपेक्ष भाव से देखेंगे, हट जाएगा। मन केवल शांत होना चाहिए, और कुछ इसमें अगर आ रहा है तो भ्रम है,
उसको हम दृष्टा भाव से देखेंगे, वो हट जाएगा।
ओके, थोड़ा सा फिर हल्की सी सांस ले। अब हम लोग 3-4 मिनट स्पेस मेडिटेशन करेंगे, देन कंक्लूड करेंगे। अब इमेजिन करिए आपकी चेतना स्पेस में विस्तार कर रही है, अनंत विस्तार। और विश्व में जितने प्राणी हैं सबको समाहित कर रही है, जितनी चीजें। मन में भाव रहिए, मैं सब समय और आकाश हूँ, आई एम ऑल स्पेस एंड टाइम। मैं सब समय और आकाश हूँ, मैं मीन्स रियल मैं, जीवात्मा है। इसलिए जीवन की झंझावाटों से कोई डर नहीं, एडवर्सिटी से कोई डर नहीं। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी से उदासीनता। तो कोई स्थान देना सबके प्रति उचित व्यवहार का। किसी को क्रिटिसाइज या प्रेज नहीं करना पर्सनल, केवल और केवल आकलन करना, मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना किसी घटना का, किसी चीज का। मैं सर्व समय आकाश हूँ, आई एम ऑल स्पेस एंड टाइम। वन पार्ट, सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। जितने एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, जो मिलन और अलगावपन है, ये सब अनित्य हैं, अस्थायी हैं, अवास्तविक है, अनरियल है, टेम्पोररी। हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ये सब चक्र चलता रहता है जीवन में। इसलिए मिलन से, एसोसिएशन से न लगाओ और अलग होने से न दुराओ। सब में शांत समत्व भाव रखना है। परिवार में कोई जन्म लेता है, कोई मरता है, हम इस समाज में मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे। सब में समत्व भाव रखना है। हमारी पर्सनालिटी जो कल हम बात कर रहे थे कि भौतिक शरीर, एथरिक डबल, काम शरीर, इच्छा शरीर और लोअर मानसिक शरीर अनित्य है, टेम्पररी है। इनसे कोई लगाव नहीं, कोई दुराव नहीं। उनको स्वस्थ और शुद्ध रखना है, इनसे काम लेना है, इनके कोशों को विकास में आगे बढ़ाना। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको शुद्ध रखना है, सक्षम रखना है। हमारी संपत्ति, संपत्ति तीन तरह की होगी, धन, बल और ज्ञान। ये सब टेम्पररी, अनित्य। इसको केवल मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना। कोई इसमें राग न द्वेष। हमारी सुख और दुख की संवेदनाएं टेम्पररी हैं, अवास्तविक हैं। सुख की संवेदनाओं से न लगाओ, दुख की संवेदनाओं से न जुड़ाओ। सब में समत्व भरना है, जीवन के पाठ पढ़ना है दोनों संवेदनाओं से, और विकास में आगे बढ़ना है। सभी संबंध नित्य हैं, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। सभी से शिक्षा लेनी है, सीख लेनी है, और विकास में आगे बढ़ना है और दूसरों को पढ़ने में मदद करना है।
मैं निर्गुण हूँ, गुणातीत बन रहा हूँ। ये सबके प्रति कल्याण और शुभकामनाओं की भावना भी, सबका कल्याण हो, सबका भला। सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। शांत। हल्का सा बॉडी का मूवमेंट दीजिए, फिर से मसल्स को नीचे से ऊपर तक। धीरे धीरे आंख खोलिए, मेडिटेशन समाप्त। जर्क से मत उठिए, अगर उठना है हल्का हल्का सा उठिए, बॉडी को कुछ जर्क नहीं देना है। ओके, अब कोई किसी को इस मेडिटेशन प्रक्रिया में कोई प्रश्न है तो 2-4 मिनट हम स्पेंड कर, नहीं तो हम लोग आगे का कार्यक्रम बढ़े। किसी को कुछ परेशानी हुई, कुछ अनुभव हुआ या कुछ और कर स्पष्टीकरण चाहिए, बताइए। मेडिटेशन करते समय और जो कहते हैं आगे चलकर पे ध्यान होना चाहिए, आंखें और नजर। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके और इसके बीच जो गैप है वहां नजर रखिए। देखिए, मेडिटेशन की तमाम तरीके हैं, तमाम विधियां हैं। कौन सा सही है? सही मैं बता रहा हूँ, यही मेडिटेशन, मेडिटेशन अवेयरनेस, अवेयरनेस, सजगता का मेडिटेशन जो हमने किया है, वही मेडिटेशन सबसे इस समय मानवता के विकास के सबसे लाभप्रद, सबसे उच्चतम माना गया। इसलिए बुद्ध ही मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं, कृष्णमूर्ति यही करते हैं, थेओस भी यही करते हैं। बाकी तमाम मेडिटेशन विधियां हैं, लेकिन जो विकास का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके लिए यही सबसे सुटेबल माना जाता है। लेकिन अपना अपना चॉइस है, हम लोग किसी को थोपते नहीं, आप क्या करिए, खाली गाइड कर देते हैं। जैसे अच्छा और कुछ नहीं करना है वहां पर, कुछ वो अपने आप सब ठीक हो रहा है, इस मेडिटेशन से सारा ठीक हो रहा है अपने आप। इसे थॉट्स जल्दी चले जाते हैं। हाँ, मेन चीज मन को एकदम स्थिर करना है, शांत करना है और उसको जोड़ना है हायर मन से, सारे नीचे के विचार खत्म हो जाए। चलिए, तो आज का कार्यक्रम शुरू करें। फिर किताब दीजिए एक।